पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय। हाय हाय हाय। देखिए, भारत की बढ़ती लोकप्रियता से और भारतीय गंगा जमनी तहजीब की माने बढ़ती हुई लोकप्रियता से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान काफ़ी विचलित है, घबराया हुआ है। वो नहीं चाहता है कि देश में, हमारे हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा का माहौल बना रहे, क्योंकि उसको इस बात का हिर्सा है कि सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसी दौरान पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। पाकिस्तान आज भिखमरी के कगार पर है, दाने दाने को तरस रहा है। दुनिया के कई कंट्रियों में जो है कटोरा लेके भीख मांगता है, लेकिन उसको भीख भी नहीं मिलता। और भारत आज देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में हो रहा है। इसकी भारत वो शक्ति है, अगर एक बार दहाड़ेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के मानचित्र से समाप्त हो जाएगा। पहले तो ये घटना कि हम लोग बहुत सारे शब्दों में, बहुत सारे लफ्ज़ों में, जुमलों में इसमें हम मजम्मत करते हैं कि ये बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौना हरकत हुई है पाकिस्तान के ज़रिए। हम केंद्र सरकार के साथ हैं। कोई धर्म और कोई मजहब कभी किसी को नहीं सिखाया कि किसी की कोई हत्या करे। यहाँ ये सिखाया गया कि ये जिस तरह से जो वार इन्होंने किया है ये आतंक है। हम एक ही मांग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी से करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर, कि जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, इस देश को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए अबुल कलाम साहब ने बना के दुनिया से गए, वो क्या रखने के लिए है? में वासेपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ से यलगार करेंगे, हम लोग अपनी शहादत देंगे इस देश के लिए। और अगर वहाँ हम शहीद हो जाते हैं या मर जाते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान के मुसलमान का हम सोचेंगे, हम पाकिस्तान के मुसलमान का क्यों सोचें? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हम सब साथ में हैं, हिंदू मुसलमान सब साथ में हैं। सरकार जो कदम उठाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक करे, सरकार से ये मांग है। और जो हमेशा ये होता रहता है, चिटपुट होता रहता है, हमारे लोग यहाँ से, हिंदुस्तान के लोग जो शहीद होते रहते हैं, तो इस पर रोक लगे। जब रोक लगेगा, जब हम वहाँ चढ़ाई करेंगे तभी रोक लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। पहलगाम में जो घटना घटी, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया है, उसको लेकर पूरे देश में सराहना दी जा रही है। साथ ही जो पाकिस्तानियों ने हरकत की आतंकवादियों ने, उसकी मजम्मत की जा रही है। और अभी हम लोग देखिए वासेपुर इलाके में है, यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि वासेपुर इलाके के लोग हैं, वो लोग भी लगातार उस घटना की मजम्मत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो भी केंद्र सरकार जो भी करेगी उसके ये लोग साथ में रहेंगे। तो कुछ लोग हैं जो जुटेबाज भी यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि दिया इन लोगों ने, जो पर्यटक वहाँ पे शहीद हुए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्तजा खान साहब, समाज सेवी भी क्षेत्र के, बताया कि जो घटना घटी पहलगाम में और जो आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया बजाबता धर्म पूछकर, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, भारत की बढ़ती लोकप्रियता से और भारतीय गंगा जमनी तहजीब की माने बढ़ती हुई लोकप्रियता से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान काफ़ी विचलित है, घबराया हुआ है। वो नहीं चाहता है कि देश में, हमारे हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा का माहौल बना रहे, क्योंकि उसको इस बात का हिर्सा है कि सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसी दौरान पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। पाकिस्तान आज भिखमरी के कगार पर है, दाने दाने को तरस रहा है। दुनिया के कई कंट्रियों में जो है कटोरा लेके भीख मांगता है, लेकिन उसको भीख भी नहीं मिलता। और भारत आज देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में हो रहा है। इसको देख कर के पाकिस्तान काफ़ी हद से उत्साहित है, परेशान है, घबराया हुआ है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक कायराना हरकत कर करके हमारे देश की ज़मीर को ललकार रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारत वो शक्ति है, अगर एक बार दहाड़ेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के मानचित्र से समाप्त हो जाएगा। भारत की धैर्य को और भारत की सहनशीलता को कम में नहीं आके, चूँकि भारत सहनशीलता का एक बड़ा मिसाल है। जिस दिन भारत अगर अपना सहन खो दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को जो है ना, अपना दम से जो है ना भागना पड़ेगा और भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को। दुनिया के मानचित्र से पाकिस्तान का नक्शा ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। इसकी जितना भी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, जिनके हाथों में सीमा रेखा का जो है सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी होता है, जवाबदेही होता है, और जब जब भाजपा की सरकार आई है तब तक अंत की घटना एक नहीं, आज ये पहलगाम का घटना पहला घटना नहीं है।
जब जब भाजपा की सरकार आई है देश में इस प्रकार की आतंकी घटना हुई है और इससे पहले भी कई घटना हुआ है। और एक सबसे बड़ा जो दर्द विदारक घटना था, हमारे देश के 44 जवान एक बार में शहीद कर दिए गए थे। उसमें भी जो है इंटेलिजेंसी पर सवाल उठा था और उस वक्त भी जो है केंद्र सरकार ने कहा था कि हम पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देंगे। जब हुक्का पानी उस टाइम बंद कर दिए थे पाकिस्तान का, तो फिर इस बार क्यों कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे? इसके माने बीच में फिर पानी चालू करवा दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र की सरकार की मानसिकता दोहरी है, कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगा रहा है कि कब तक झूठे शब्दों से देश के लोगों को ठगोगे और छलोगे। देश में विभाजन की राजनीति करके देश को कहां तक ले जाना चाहते हो, कितना कमज़ोर करना चाहते हो। वो पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं है भारत के सामने खड़ा होने का, वो पाकिस्तान हमारे सीमा रेखा के अंदर घुस करके हमला करता है, हथियार लेके आता है, हमारे देश के लोगों को मार के चला जाता है। ये चिंता का विषय नहीं है। किस पर सवाल उठेगा? सवाल उसी से होगा जो सत्ता पे रहेगा, जिसके जिम्मेदारी में जवाबदेही होती है। सवाल उसी से करना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग ढिंडोरा पीट रहे, मुसलमान मुसलमान। अरे मुसलमान तो इतना वफादार है ना कि आज सिर्फ मुसलमान को फ्रंट लाइन पर ला करके सीमा रेखा पर छोड़ दीजिए। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि भारत वो मिसाल कायम करेगा कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान जो है ना गायब हो जाएगा। लेकिन मुसलमान के नाम पर गंदी राजनीति करके देश को कमज़ोर करने की कोशिश कदापि ना करे। इससे देश कमज़ोर होता है, व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। देखिए आरजेडी के महानगर अध्यक्ष भी हैं, बताइए कि इस घटना को आरजेडी किस रूप में देख रही है? देखिए ऐसा है कि ये घटना नहीं बल्कि हम तो कहेंगे कि एक साजिश है। ये एक साजिश है। जब जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में होता है, पॉलिटिकल बात बने जाएंगे। जो घटना घटी है उसके लिए अब आप लोग क्या कोई डिमांड कर रहे हैं? जैसे कि एक आवाज़ उठ रही देश में कि पाकिस्तान पे हमला करे, फिलहाल सिंधु समझौता उसको रद्द करने की बात हो रही है, तो इसको किस रूप में आप लोग की क्या डिमांड? सबसे पहले तो ये घटना की हम लोग बहुत सारे शब्दों में, बहुत सारे लफ्ज़ों में, जुमलों में इसमें हम मजम्मत करते हैं कि ये बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौना हरकत हुई है पाकिस्तान के ज़रिए। हम केंद्र सरकार के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार जैसा सर्वदलीय बैठक बुला करके निर्णय लिया था वो उस पर अमल आए, पाकिस्तान पे चढ़ाई करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे और पूरे पाकिस्तानी जो इस तरह से तरहमी अपने को हम लोगों को किए हुए, हम लोगों को सदमे में डाले हुए हैं, पाकिस्तान का भी एक एक बीड़ा और एक एक हर चीज़ उसकी ख़त्म हो और पानी से लेकर के हुक्का पानी तक उनका बंद हो। यही हम लोग चाहते हैं केंद्र सरकार से हम लोगों की डिमांड। धन्यवाद। देखिए संदीप जी भी हैं, ये भी आए हुए हैं इस संसद सभा में भी। आरजेडी के नेता बताया कि जो घटना घटी और ख़ास तौर से बातें सामने आ रही कि धर्म पूछ कर मारा गया पर्यटकों को, उसको किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, ये कहना है कि धर्म की अगर आप बात करते हैं तो धर्म और जाति की बात नहीं, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये आतंक है। कोई धर्म और कोई मजहब कभी किसी को नहीं सिखाया कि किसी की कोई हत्या करे। यहाँ ये सिखाया गया कि ये जिस तरह से जो वार इन्होंने किया है ये आतंक है। इनको सिर्फ आतंकी कहा जाएगा। ये कोई धर्म वाले नहीं थे, ना कोई जात वाले थे, इनके ऊपर सिर्फ ये आतंकी थे। और ऐसे लोग जिनको इनके दिमाग में सोचिए इंसानियत को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार ऐसे लोग जहाँ जहाँ पनपते हैं उन लोगों को ख़त्म करने का काम करे। और केंद्र की सरकार के साथ मैं कहता हूँ कि आपके साथ मैं हर चाल चलने के लिए साथ में तैयार हूँ। बस आप ये जो बदला लिया गया है इसका बदला आप हम लोगों का जो 26 इंसानों की जान ली गई है उसका जवाब आप मुँह तोड़ दीजिए, ताकि दोबारा कभी अगर ऐसा उन लोग को सपने में भी ख्वाब है तो वो एक बार डरे इस चीज़ों से कि हमने एक कायराना हरकत की थी, दोबारा अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संदीप जी थे, उसके बाद अभी जो बताइएगा बबलू जी भी यहाँ पर हैं, भाजपा के नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जुड़ेंगे। जो घटना घटी है इस घटना के बारे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पहले तो हम सभी भारतीय आज मर्माहत हैं, दुखी हैं, हमारे अंदर गुस्सा है, गम है। जिस तरह का हरकत कश्मीर में हुआ, मैं निःशब्द हूँ। इसके लिए भर्त्सना करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है जिसको किया जाए। हम सोचते हैं उस बेटी के लिए
उस बहन के लिए जिसने अपने ज़िंदगी को सजोने के लिए सप्ताह भर भी नहीं हुआ था, जो 3 जोड़े थे, जिन माँ बेटी के सामने में उसके सुहाग को 1 सप्ताह के अंदर में उजाड़ दिया उन जालिमों ने। हम कभी भी, खासकर जो इंडियन मुस्लिम हैं, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, जो हमारा कुरान हदीस कहता है कि देश के लिए शहादत की ज़रूरत भी पड़े, अगर हम मर गए तो शहीद का दर्जा मिलता है। हम एक ही मांग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी से करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर, कि जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, इस देश को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए अब्दुल कलाम साहब ने बना के दुनिया से गए, वो क्या रखने के लिए है? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज देश मरमाहत है। हम लोग उसके बगैर जो वहाँ हुआ और पाकिस्तान ने जो हरकत किया, सिर्फ हम लोग उसके इंतज़ार में है कि प्रधानमंत्री यलगार करें। वासेपुर के और लोग साथ, हम लोग यहाँ से वासेपुर के लोग साथ पहली में लाइन हैं। में, वासेपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ से यलगार करेंगे। हम लोग अपनी शहादत देंगे इस देश के लिए, और अगर वहाँ हम शहीद हो जाते हैं या मर जाते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी कि बिना हमको पूछे हुए हमको जन्नत मिलेगा। इससे बढ़ के हमारे लिए क्या होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। बताइए, घटना के बारे में क्या कुछ कहिए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान, युवा राष्ट्रीय जनता दल का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। ये घटना तो एकदम निंदनीय है, और इस तरह की बातें जो उठ रही हैं वहाँ पे कि मुस्लिम देख करके मारा गया, तो भाई ऐसा है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। और कश्मीर में आपने देखा कि बहुत सारे कश्मीरी मुसलमानों ने हम जितने भी पर्यटक थे उनको बचाने का पुरजोर कोशिश किया, क्योंकि हम आप हिंदुस्तान ये सब लोगों का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बसते हैं, यहाँ पर कोई एक जाति नहीं है। और इस तरह का अगर जात पात हम लोग करेंगे, और इसी तरह का न्यूज़ में भी चलता रहता है कि हिंदू का यहाँ से सामान लो, हिंदू में झंडा लगा के रखो। आज ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ में देखा मैंने कि मुसलमान को बोले कि अपना नाम लिख करके रखो, और हिंदू को बोले कि आप अपने वहाँ पर एक भगवा झंडा लगा के रखो। तो ये देखिए, हम लोगों में एक आपस में फितना बढ़ रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, जो ये कि एकदम गलत है। और इसी तरह अब वो आतंकवादी भी धर्म के राह पर चल रहे हैं कि मुसलमान को देखेंगे, मुसलमान को, लेकिन हमको वो नहीं देखना। हम विवाद पैदा हो, विवाद पैदा हमेशा कोशिश रहती है कि भारत एकजुट ना रहे, विवाद पैदा करे, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान के मुसलमान का हम सोचेंगे, हम पाकिस्तान के मुसलमान का क्यों सोचें? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हम सब साथ में हैं, हिंदू मुसलमान सब साथ में हैं। आज वहाँ पर बचाने वाला जो भी था, एक मुसलमान हमारा, सब दौड़ दौड़ करके उसको कंधे पर अपना लोड कर करके जो है कि वहाँ से पर्यटक को हटाया है। तो ये, और शहीद भी हुआ, एक शहीद भी हो गया। तो हम उसको देखेंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि वो मुसलमान को पूछ रहा उसका काम है, वो क्या पता उसका वही काम था, इस तरह का काम करना उसका काम ही था, यही कि यहाँ पर इस तरह का फितना फसाद करके हम चले जाएं, कि जो यहाँ के लोग आपस में उलझ जाएं और लड़ें। लेकिन हम पाकिस्तान वाले को क्यों सोचेंगे? हम अपने हिंदुस्तान, सरकार जो कदम उठाएगी आप लोग उसके साथ नहीं, सरकार जो कदम उठाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक करे, सरकार से ये मांग है। और जो हमेशा ये होता रहता है, चीटपुट होता रहता है, हमारे लोग यहाँ से, हिंदुस्तान के लोग जो शहीद होते रहते हैं, तो इस पर रोक लगे। जब रोक लगेगा, जब हम वहाँ चढ़ाई करेंगे तभी रोक लगेगा। हम पूरा एक्शन, हम लोग वासेपुर इलाके में थे, और यहाँ पे जो पहलगाम में घटना घटी उसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं, और केंद्र सरकार के फैसले का वो लोग भी समर्थन करने की जो केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी उसका ये लोग साथ देंगे। फिलहाल लेते हैं 99 के धन्यवाद के वासेपुर से मैं दिलशाद खान।